हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक साइंस डजंट वर्क ऑन एजम्पशंस। यानी फॉरेंसिक साइंस सिर्फ धारणाओं पे काम नहीं करता। इस बात को समझाने के लिए एक केस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जो तकरीबन 5 से 7 साल पहले हमारे पास आया था। वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर, उनके स्कूल के अंदर एक वाकया हुआ कि जब किसी फीमेल फैकल्टी के लिए किसी ने आई लव यू लिख दिया स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। The principal herself approached us. She came to our office. She told us that something like this has happened. और bulletin board तो obviously आप ला नहीं सकते, वो स्कूल में दीवार के ऊपर फिक्स्ड है. So she said that I want to find out which particular student has written that. So both me and Dr. Mishra we went to the school and वहाँ पे जाके हमने उस राइटिंग को देखा. उस पे सिंपल आई लव यू और उस फीमेल फैकल्टी का नाम लिखा हुआ था. जितने भी पॉसिबल एंगल्स थे हमने फोटोग्राफ लिया डिस्प्यूटेड राइटिंग का. और उसके बाद आई इंसिस्टेड प्रिंसिपल मैडम काइंडली प्रोवाइड अस विद स्पेसिमेन राइटिंग्स ऑफ द सस्पेक्ट्स. तो कुछ होते हैं ना स्कूल में, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे शैतान बच्चे होते हैं या जिनसे जो न्यूसेंस थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, या जो स्कूल में बड़े फेमस होते हैं कि यार ये इसी लड़के का काम है. सो आई आस्क्ड हर कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो हमें नहीं लगता, हमें वी डोंट नो. सो आई आस्क्ड देम कि आप एक काम करिए, आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो लड़कों की स्पेसिमेन राइटिंग्स है, अगर उनकी मुझे नोटबुक्स मिल जाएं या कुछ आंसर शीट्स मिल जाएं या एनीथिंग वेयर आई कैन गेट द एडमिटेड राइटिंग्स, उनकी एडमिटेड राइटिंग्स मुझे मिल जाएं, उन बच्चों की, उन लड़कों की स्पेशली. So she said that, but sir, unfortunately, what you are saying is correct, but the thing is कि हमारा स्कूल सिर्फ 5th क्लास तक का है. यानी कि 5th क्लास is the senior most class. So I looked at Dr. Mishra, he looked at me, and then we realized कि 5th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा यानी तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र का बच्चा, उसकी राइटिंग की जो स्किल होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती है जिस तरह से हमें जो राइटिंग की स्किल हमें डिस्प्यूटेड जो बुलेटिन बोर्ड पे मिली थी. बट स्टिल वी सेड दैट वी वुड वांट टू हैव अ लुक एट द टेक्स्ट बुक्स. तो 5th क्लास के 5th स्टैंडर्ड के जितने लड़के थे उनकी कुछ लड़कों की बुक्स मंगाई गई, नोटबुक्स मंगाई गई, उनके आंसर शीट्स मंगाए गए. बट जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हमें मिला, क्योंकि राइटिंग की स्किल उतनी अच्छी डेवलप नहीं थी. कनेक्टिंग स्ट्रोक्स वर मिसिंग एंड काफ़ी कॉन्शियस लग रही थी वो राइटिंग, जो कि बड़ा ही नॉर्मल होता है 5th-6th क्लास तक के बच्चों तक की राइटिंग को लेकर के. देन वी रियलाइज दैट ये किसी स्टूडेंट का काम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो है ही नहीं. 5th क्लास के बाद तो 5th इज द सीनियर मोस्ट क्लास इन दैट स्कूल. सो then we thought that it's और कौन कर सकता है. तो we thought that we should, so the principal herself suggested that there are a few male faculties in the school, so kindly check their writing. So I asked her कि okay, तो उनको हमने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिख के दिया जिसमें आई लव और यू तीनों वर्ड्स ऑफ उस फीमेल फैकल्टी का जो नाम था, उसके अक्षर वो सारे उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं थे. और उस पैराग्राफ को इस तरह से डिज़ाइन किया था ताकि राइटिंग देने वाले को इस बात का शक ना हो कि ये राइटिंग क्यों ली जा रही है. यानी कि अगर मैं उनसे आई लव यू लिखवाता तो ऑब्वियसली अगर उनमें से किसी ने लिखा है तो वो तो चेंज कर देगा, वो डिस्गाइज करने की कोशिश करेगा अपनी राइटिंग को. तो उस तरह से एक पैराग्राफ फटाफट डिज़ाइन किया गया और वो डिज़ाइन करके उन सब मेल फैकल्टीज़ को दिया गया कि प्रिंसिपल मैडम ने कुछ असाइनमेंट दिया है, यू हैव टू मतलब इसको फिल करना है. इस फॉर्म, एक फॉर्म के पैटर्न में दिया गया कि इस फॉर्म को फिल करके आपको देना है. उस वक्त उस स्कूल में तकरीबन 5 से 6 मेल फैकल्टीज़ थे और सबने उसको करके दिया. हमारे पास उन सब की जब राइटिंग आई तो हमने जब उसको कंपेयर किया तो उनमें से किसी की भी राइटिंग मैच नहीं कर रही थी उस डिस्प्यूटेड राइटिंग के साथ. सो आई टोल्ड हर दैट ये इनमें से किसी फैकल्टी का काम नहीं है. फिर मैंने उनसे पूछा कि इज देयर एनी अदर फैकल्टी, मेल फैकल्टी. शी सेड दैट नो, इतने ही लोग हैं, बाकी सब फीमेल स्टाफ है. देन आई आस्क्ड हर कि काइंडली सेंड ऑल द specimen of all the female faculties as well. So there were around
14 to 15 फीमेल फैकल्टीज एट दैट टाइम। तो उन सभी से वो पैराग्राफ उस फॉर्म के शेप में लिखवाया गया एंड वी गॉट ऑल द स्पेसिमेन राइटिंग्स। नाउ सरप्राइजिंगली, shockingly, we found out that there was one writing which matched with that disputed writing on the bulletin board. And that writing was of another female faculty. So we told the same thing to principal madam that no, this is the lady who has written that I love you thing. Now principal madam thought that why would she write it? But then we said no, we are 100% sure that she has written it because there are so many evidences in front of us, and let us just, we'll go back to our lab, we'll examine it, and we'll prepare a report, and once the report is submitted to you, only then you come to any conclusion at your end. So we came back to our lab and we prepared the enlarged photo charts, we completed the report, and we submitted it to the principal madam after 2 days, and it was proven that the same lady has done it. Meanwhile, another thing that happened was the same lady जिनकी writing मिल रही थी, she resigned from the school the very next day. उनको किसी से पता लग गया कि शायद उनकी राइटिंग मैच हो रही है, आई डोंट नो कहाँ से, शायद स्कूल के एंड से ही कहीं ना कहीं किसी ने उनको बताया होगा. She immediately resigned, and for whatever she was giving some reasons, I cannot work in such a school and stuff. But it was proven, and the principal madam and even the entire management of school, they were convinced that the same lady has written I love you and the name of that female faculty. Possible reasons could be jealousy, maybe बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे इस केस से हमें काफ़ी कुछ चीज़ ये भी पता लगती है कि कभी भी फॉरेंसिक साइंस में हम धारणाओं पे नहीं चल सकते. हमारी धारणा क्या थी कि किसी मेल फैकल्टी ने लिख दिया होगा, किसी स्टूडेंट ने लिख दिया होगा, किसी 11th-12th के लड़के ने लिखा होगा. बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रूव्ड इट, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है कि गुनहगार एक बार छूट सकता है लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए. तो ऐसे और भी केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े बहुत जो मज़ेदार किस्से हैं फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए, हैंड राइटिंग की साइंस से जुड़े हुए, वो आपको उनके जवाब हमारे इस तरह के केस स्टडीज़ में प्राप्त हो सके. थैंक यू.